तुम्हें देखो एक ट्रेंड चलता हुआ दिखेगा कि जो लोग बड़े मियाँ छोटी मियाँ को बैश कर रहे हैं वो मैदान को भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बता रहे, मगर एक्चुअल में कोई भी यूट्यूबर इस बारे में बात नहीं कर रहा कि भाई इन दोनों की इंडिविजुअली मूवी की आइडेंटिटी क्या है, मतलब उन दोनों मूवी के अंदर अच्छी चीज़ क्या थी और बुरी चीज़ क्या थी। क्योंकि बड़ा आसान है यार किसी भी चीज़ को ऐसे जज कर देना कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तुम डिटेल में बात करोगे तो ज़्यादा अच्छा ऑडियंस को समझ आएगा। और मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि भाई हमारे यूट्यूबर्स इतने ज़्यादा हिपोक्रेट कैसे हुए हैं, जबकि डायरेक्टली देखो समझने वाली बात है कि यार मैदान एक थोड़ी क्लासिक ड्रामा स्पोर्ट्स मूवी है और हमारी बड़े मियाँ छोटे मियाँ भाई वो एक मास मसाला नो लॉजिक वाली मूवी है जिसमें कुछ खास लॉजिक तुम्हें ढूंढना नहीं है, बस जाओ एंजॉय करो। अब एक चीज़ देखो हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी मूवी अच्छी या बुरी नहीं होती है, बल्कि उस मूवी के अंदर अच्छी या बुरी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें मुझे इन दोनों ही मूवी में देखने के लिए मिली। इन दोनों मूवी में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो कि इंडियन सिनेमा में पहली बार की गई हैं या फिर कुछ अच्छा अचीव किया है उन लोगों ने, जिस पर उनको अप्रिशिएट करना भाई बनता है। मगर जिस चीज़ में उनको क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए उन चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करो तो भाई चीज़ें समझ आती हैं। अब बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखो एक अच्छी राइटिंग के साथ की बनाई गई मूवी होती तो भाई वो एक अच्छी मूवी बन के निकलती। थोड़ा सा उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी ज़्यादा अपनी एक्सप्लेन नहीं किया है, कुछ भी चीज़ एकदम हो जा रही है तो यहाँ पे वो लोग लॉजिक में रह जाते हैं। लेकिन मास मसाला मूवी है तो लॉजिक एक्सपेक्ट ही क्यों करना। मैदान मूवी को भाई 3 घंटे का खींच दिया गया है, जबकि मूवी अच्छी है मगर कुछ चीज़ें अननेसेसरी फील होती हैं और कुछ चीज़ें वेस्ट भी फील होती हैं। तो उस मूवी में राइटिंग और अपने सिनेमाटोग्राफी और कई चीज़ों को लेकर अच्छा चलती है मूवी, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं बोर करती है। एंड आई डोंट नो इन दोनों मूवीज़ के इन दोनों साइड्स को कोई क्यों नहीं दिखा रहा है कि दोनों मूवी के अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं और बुरी चीज़ें क्या हैं, जिसे देखो वो बस मूवी को पेले जा रहा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा बड़ाई करे जा रहा है। अब देखो वैसे तो मैंने यार रिव्यू बनाना बंद कर दिया है क्योंकि यार उसमें मेरे को नहीं लगता कि मैं अपनी सही चीज़ों को यूज़ कर पा रहा हूँ अपने, यानी कि जो मुझे सिनेमा बेसिस पे जो बातें करनी है मैं उसमें वो चीज़ें कर पा रहा हूँ। मगर मैंने हाल ही में कुछ रिव्यूज़ देखे जिसमें भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ और हमारी मैदान मूवी के बारे में बात हुई है। तो भाई इसके लिए भाई लोग थोड़े से कोई अच्छा बोल रहा है कोई बुरा बोल रहा है। अब हाँ चलो मैंने मान लिया कि भाई मूवी अच्छी भी है बुरी भी है और मैंने दोनों देख ली हैं, लेकिन भाई अगर किसी मूवी में कोई चीज़ अच्छी है तो यार उसको अच्छा बताओ और जिसमें जो चीज़ बुरी है उसको बुरी बताओ। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि कई सारे लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि भाई वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को एक बहुत अच्छी मूवी बता रहे हैं, जैसे यार पता नहीं कितना अच्छा एक्सपीरियंस है उसका 3D कितना अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बता दूं कि भाई 3D में हर एक मूवी अच्छी नहीं लगती एंड मैं मोस्टली 2D प्रेफर करता हूँ बिकॉज भाई मुझे चीज़ें देखनी है, मेरे को डार्कनेस में चीज़ें नहीं देखनी। एंड हर मूवी देखो 3D के लिए नहीं बनी होती है, बस प्रोड्यूसर्स का चोचला होता है कि भाई मूवी को 3D में लगाओ तो ऑडियंस देखने आएगी, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। एंड हाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो है मूवी भाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन भाई इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है कि भाई तुम अगर कुछ नया बॉलीवुड के अंदर ट्राई किया जा रहा है लाइक AI लाइक टेक्नोलॉजी और हमारा वो कवच वाला जो कॉन्सेप्ट था मूवी के अंदर वो भी देखो सब कुछ अच्छा था, बेशक लैंड सही नहीं किया मैं उस चीज़ को भी मानता हूँ। और मूवी थोड़ी सी ओवर द टॉप थी, थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा ओवर टॉप थी। काफ़ी चीज़ें भाई स्क्रीन प्ले थोड़ा सा डल लग रहा था और काफ़ी चीज़ें होते होते भाई क्रिंज हो जा रही थी। तो मैं हर चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भाई मूवी इतना ज़्यादा भी तुम्हें बोर नहीं करती है। एंड मेरे को एक सबसे बुरी चीज़ तो यही लगी थी कि भाई इन्होंने हमारे पृथ्वीराज सर को लिया और भाई उस बंदे को पूरा वेस्ट कर दिया। एंड ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रेफरेंस तो देखो इस मूवी का पठान मूवी से ही उठाया हुआ दिख रहा है, हालांकि मूवी पता नहीं कब से बन रही होगी या कब से नहीं, आई डोंट नो, बट पैम्पलेट पूरा का पूरा वही नज़र आता है। तो यार कुछ नया तुमने दिखाया नहीं, बट जो चीज़ नई है उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। जो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई बड़े मियाँ छोटी मियाँ के रिव्यू में लोगों को अगर पसंद आ रही है तो भाई लोग बिल्कुल ही सेल कर दे रहे हैं कि भाई कितनी अच्छी है मस्त है, लेकिन उसमें कमियों की बात नहीं कर रहा है कोई। और जिसको पसंद नहीं आ रही है वो भाई पूरी तरह बैश कर दे रहा है। अब हाँ मैं हिपोक्रेट भी हो सकता हूँ इसमें कि पूरा दोगला रिव्यू दे रहा हूँ मैं कि मूवी थोड़ी अच्छी भी है थोड़ी बुरी भी है, मैं बीच में स्टैंड कर रहा हूँ। मगर मेरा पॉइंट है कि यार अगर उसमें कुछ चीज़ अच्छी है जो हमें चेंज दे रही है, हमारे सिनेमा में कुछ नया ऐड कर रही है, कुछ हमें सिखा रही है, तो भाई उसको बिल्कुल तुम मानो यार, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। आई डोंट नो यार लोग हॉलीवुड मूवीज़ को इतना ज़्यादा देख देख के हॉलीवुड के इतने ज़्यादा चौधे क्यों हो गए कि अगर वो AI टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों पे मूवी बनाते हैं तो उनको बड़ा प्रेस किया जाता है। मगर अगर इंडिया में कुछ अगर ऐसा कोई कर रहा है, ट्राई करने की कोशिश करता है, तो भाई उसको इतना ज़्यादा बैश क्यों किया जाता है सिर्फ CGI और VFX के दम पे। तो देखो CGI और VFX तो भाई देखो साफ सीधी बात है कि भाई इंडिया में इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाया जाता उन पर, वो मूवी 1000 करोड़ के बजट पे बनती हैं। यहाँ पर इंडिया में सिर्फ 200, 250, 300 करोड़ के अंदर ही ये मूवी बनाई जाती हैं। तो देखो उस VFX और CGI का भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो मैंने पर्सनली इंडिया में इंडियन मूवीज़ को भाई VFX और CGI के दम पे भाई जज करना छोड़ दिया है। हाँ हालांकि वो मूवी अगर आदिपुरुष जैसी हो जिसको 700 करोड़ का बताकर बेचा जाए तो उसको जज करना सही है, मगर नॉर्मली मैं मूवीज़ में ढूंढता हूँ भाई राइटिंग।
क्योंकि मुझे स्टोरी चाहिए, मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा चाहिए, मुझे परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए। मगर ये चीज़ बड़े मियाँ छोटी मियाँ में इतनी ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए वो मूवी मुझे बिल्कुल इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी। बस एक वन टाइम वॉचेबल है और सिर्फ मेटा जोक्स चल रहे हैं जो कि तुम्हें हंसाने की कोशिश तो कर रहे हैं, और अगर तुम इनकी बेसिक चीज़ों को नहीं जानते हो तो भाई तुम्हें हंसी नहीं आएगी। अब तुम ये चीज़ नोटिस करो कि भाई मूवी का अपना एक फन एलिमेंट ही नहीं है। मूवी के कैरेक्टर्स भाई रियल लाइफ के इवेंट्स को उठा के एक दूसरे को टीस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हंसी आ रही है। तो मूवी का एक्चुअल फन एलिमेंट गायब है। जबकि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती थी, दोनों को भाई बहुत अच्छे जोक्स दिए जा सकते हैं जिसमें वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। एंड आई डोंट नो भाई असैसिन क्रीड को कॉपी करने के लिए किसने बोला था। एंड हाँ, इस मूवी के मैं देखो कॉन्सेप्ट को मैं अप्रेस करता हूँ कि हाँ चलो एटलीस्ट कुछ ट्राई कर रहे हो, लेकिन भाई कन्विक्शन से करो थोड़ा, क्योंकि तुम बस ला के रख देते हो, ये चीज़ नहीं जमती है। वो किस तरीके से लेकर आए हो वो चीज़ ज़्यादा जमती है। तुम इंडिया को बिल्कुल वकांडा की तरह दिखाना चाहते हो तो भाई तुम्हें वकांडा को भाई एक तरीके से पहले दिखाया जाए तो उसको स्पेस से आया हुआ कुछ एलिमेंट बताया गया जो वाइब्रेनियम है, कि वो स्पेस से अर्थ पर गिरा है और जो सिर्फ वकांडा के अंदर ही पाया जाता है। तो ये एक टाइप से उसको जस्टिफाई कर रहा है कि ये एलिमेंट यहाँ का है ही नहीं और वकांडा को लोगों ने इतने वाइब्रेनियम से यूज़ करके उन्होंने छुपा रखा है। मगर इंडिया में अगर तुम इस चीज़ को अडेप्ट करते हो तो भाई तुम्हें उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च दिखानी पड़ेगी, जो कि मुझे उस चीज़ पे और ज़्यादा बिलीव दिलाए कि भाई तुमने मेहनत की उस चीज़ के लिए, कहानी में कैरेक्टर स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। तो मूवी देखो अपने आप में परफेक्ट नहीं है, मगर मूवी इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है कि भाई तुमने बिल्कुल ही लड्डू बांट दिया कि भाई मूवी में क्या मज़े आ गए। इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था मूवी के अंदर, लेकिन इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं थी कि यार मैं उस मूवी को पेलने लग जाऊँ पूरी तरह से। हाँ, बस मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट ये रही है कि भाई परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी मुझे किसी की भी। और क्योंकि देखो सभी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो पृथ्वीराज सुकुमारन का तो पता चल गया कि भाई उस बंदे ने ये मूवी क्यों साइन की होगी। एंड साथ ही साथ देखो हमारी रिलीज़ हुई है मैदान मूवी, जो कि भाई पर्सनली मैं बता रहा हूँ भाई मुझे बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी से ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि इस मूवी को मैं भाई थोड़ा आर्टिस्टिक अप्रोच दिखती है। हाँ, कमी मूवी में देखो सिर्फ यही है कि भाई तुम्हें ज़्यादातर थोड़ा सा इमोशनल एंगल देकर और सिंपैथाइज करने की कोशिश की गई है ज़्यादा से ज़्यादा। मगर एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी में मैं भाई उन कैरेक्टर्स का स्ट्रगल देखना चाहता हूँ। क्योंकि देखो मुझे पहले ही पता चल गया था और खुद मूवीज़ मेकर्स ने अनाउंस कर दिया था कि ये मूवी एक रियल लाइफ इवेंट पर बेस है, तो उसके बारे में देखो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं या फिर देख चुके हैं कि मूवी कहाँ से इंस्पिरेशन उठाने वाली है, किस इवेंट पर बेस होने वाली है। तो उससे हमें स्टोरी का देखो अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन भाई बात आती है कि भाई तुम स्क्रीन पर उस चीज़ को कितना ज़्यादा अच्छे से दिखा पाते हो। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ के मामले में भाई मैदान मूवी यहीं पर बाजी मार जाती है, क्योंकि वो उस मूवी से ज़्यादा कई सारी चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करती है। गजराज राव का कैरेक्टर भाई थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई उस एक्टर को थोड़ा सा वेस्ट किया गया, मगर अजय देवगन भाई इट्स मैन ऑन द टॉप। एंड इस मूवी के देखो कलर ग्रेडिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, थोड़ी सी आर्टिस्टिक अप्रोच लेने की कोशिश की गई है, पूरा एक पुराना टाइम भाई दिखाने को मिला है, काफ़ी अच्छा लगा वो देखकर। एंड मूवी की लाइटनिंग वो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बारिश वाले सीन जितने भाई उनके प्रैक्टिस वाले सीन थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और भाई उनको मेरे को और होल्ड करना चाहिए था मुझे, और वो और देखने थे। एंड देखो इस मूवी में काफ़ी अच्छे अच्छे मेटाफर्स डाले गए हैं जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। लाइक हमारे अजय देवगन का कैरेक्टर एक जगह पर जब अपनी बीमारी से स्ट्रगल करते हुए खांस रहा होता है और वो जब वापस अपने प्लेयर्स के पास आ रहा होता है तो हमें दिखता है वहाँ पर लिखा हुआ चेंजिंग रूम, जहाँ पर अजय देवगन का कैरेक्टर भाई आते ही वापस अपने कोच वाले ऑरा को सेट करता है, यानी कि वो अपने आम इंसान वाले मोड को चेंज करके अपने कोच वाले मोड में आ रहा है, जो कि भाई काफ़ी अच्छी डिटेलिंग थी। और ऐसी इस मूवी में कई सारी डिटेलिंग है। फुटबॉल के भाई जितने भी इस मूवी में सीन दिखाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, उनको देखने में मज़ा आता है। हाँ, हालांकि हमें ज़्यादा नहीं दिखाया गया जितने मैं उम्मीद कर रहा था कि भाई अगर तुम अच्छे दिखा रहे हो तो भाई और ज़्यादा दिखाओ उनको, बट नहीं दिखाए तो फिर भी कोई बात नहीं, मगर वो जितने दिखाए गए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, जो कि इंप्रेसिव हैं। और भाई इस तरीके से शायद ही किसी ने फुटबॉल को दिखाया सिनेमा में। एंड देखो मुझे मूवी से शिकायत हो रही थी कि भाई हमें मूवी में हमारी इंडिया टीम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा रहा है, यानी कि प्लेयर्स की चीज़ों को हमें थोड़ा नहीं बताया गया। मगर बाद में मैंने थोड़ा सोचा कि यार ये मूवी हमारे मेन जो उनके कोच हैं उनके ऊपर स्टैंड करती है पूरी की पूरी, यानी कि हमारे रहीम के कैरेक्टर के ऊपर, और उन्हीं की ये कहानी दिखाई जा रही है। उनका इस मूवी में एक डायलॉग भी है, मैं यहाँ पर इंडिया को देखने आया था मगर यहाँ पर लोग कलकत्ता, बांग्लादेश और उन सब चीज़ों में ही बटे हुए हैं, और उनके नज़रिए से ही हम फिर उस पूरी टीम को देख पाते हैं। हमें पूरी टीम में हमें लोगों को दिखाया जाता है कि वो कोई सरदार है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, मगर हम उनको इंडिविजुअली कभी नहीं देख पाते और हमें पूरा एक इंडिया टीम ही नज़र आती है, जो कि बहुत अच्छी डिटेलिंग लगी मुझे इस मूवी की। इस मूवी के भाई देखो डायलॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। अजय देवगन का कैरेक्टर भाई हमारे लड़के से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा सिर्फ स्टैमिना कम था, और वहाँ पर वो लड़का जवाब देता है कि मैं एक चाय और बिस्किट खाकर पूरा दिन खेल सकता हूँ। दैट भाई मोमेंट, इतने से डायलॉग से भाई उन्होंने कितने अच्छे से उस प्लेयर के अंदर की भाई एनर्जी को शो किया है। और इस मूवी में देखो ऐसे बहुत सारे डायलॉग हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के मामले में, डायलॉग के मामले में वो मूवी क्रिंज हो जाती है, मगर मैदान इस मामले में बाजी मार जाती है। तो
तो अगर देखो मुझसे जानना चाहोगे कि भाई इन दोनों में से कौन सी मूवी बेस्ट है, तो ऑफ कोर्स मैदान इज़ बेटर देन बड़े मियाँ छोटे मियाँ। बट हाँ, अगर तुम सिनेमा छोड़कर ज़्यादातर मास मसाला चीज़ें देखना चाहते हो, ओवर द टॉप चीज़ें देखना चाहते हो, सिर्फ एंजॉय करना चाहते हो, तो तुम बड़े मियाँ छोटे मियाँ देख सकते हो। उसमें कोई दोहरा ही नहीं है। तुम्हारा भी अपना ओपिनियन हो सकता है, तुम्हें हो सकता है मैदान बुरी लगे और दूसरी मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ ज़्यादा अच्छी लगे। बट मुझे पर्सनली जो सिनेमा अप्रोच देखना पसंद है, तो मुझे मैदान ज़्यादा पसंद आई है उसमें। बाकी तुम लोग बताओ कि तुम दोनों को इन दोनों में से कौन सी मूवी पसंद आई है। एंड देखो, एक डिबेट का पॉइंट ये भी आता है कि भाई मैं ऐसी मूवीज़ को कंपेयर कर रहा हूँ जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। मगर मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि भाई मुझे हिपोक्रेसी पे बात करनी थी लोगों की, कि यार कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बोल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहा है, मगर उन दोनों की अच्छी या बुरी चीज़ों पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि ये बात भी सच है, देखो सारी फिल्में बुरी नहीं होती, मगर ये भी बात सच है कि सारी फिल्में अच्छी नहीं होती। उन फिल्मों के अंदर थोड़ी अच्छी और थोड़ी बुरी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे सभी रिव्यूअर्स को ये चीज़ समझना ज़रूरी है। बाकी इन मूवीज़ के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं, तुम लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। द बॉलीहॉलिक की तरफ से मैं हूँ आर्यन। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। You're still here. It's over. Go home.